अरे मैं सगी माँ हूँ, सौतेली नहीं। मैं नहीं करने वाली अपनी बच्ची का ब्याह उस विधुर एक बच्चे के बाप से। कजरी ने अपने पति से रोते चिल्लाते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं कमली की माँ? कमली वहां बहुत खुश रहेगी। इस घर में गरीबी के अलावा उसे कुछ ना दे सके हम। 3 बेटियों के माँ बाप है हम। जरा तो सोचो, अगर कमली का ब्याह उस बड़े घर में हो जाएगा तो छोटी दोनों बेटियों का ब्याहना आसान हो जाएगा। लड़का विधुर और एक बच्चे का बाप है तो क्या हुआ, संपन्न तो है। खुश रहेगी कमली हमारी। पर्दे की आड़ से 18 साल की कमली अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई और तकिया आंसुओं से भीग रहा था। कमली एक गरीब किसान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। देखने में किसी राजकुमारी से कम ना थी। पढ़ाई में एकदम तेज। स्कॉलरशिप की बदौलत 12वीं तक पढ़ पाई थी। 12वीं में जिले में टॉप किया था। पास के गांव के जमींदार 30 वर्षीय ठाकुर आदित्य नारायण, जो विधुर और 6 महीने के बच्चे के पिता थे, उनका रिश्ता कमली के लिए आया था। कमली शिक्षा के महत्व को जानती थी। पढ़ाई में तो उसकी जान बसती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी। शिक्षा लड़कियों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अवसर प्रदान करती है, वह अच्छी तरह जानती थी। कमली ने अपने माता पिता की मजबूरी को समझकर आदित्य नारायण से शादी कर ली। 18 साल की बच्ची 6 महीने के बच्चे की मां बन गई और आगे पढ़ने का मौका खो दिया। कमली के ससुराल में पति, बच्चे के अलावा सास देवकी जी भी थी, जो स्वभाव से शांत और सरल थी। थोड़े ही समय में कमली ने सबके दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। बच्चे को भी खूब प्यार देती। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह बच्चे की सौतेली मां है। स्टोर रूम में आदित्य जी की कॉलेज की पुरानी पुस्तकें रखी थी। कमली को जब भी मौका मिलता वहां जा बैठती और घंटों किताबों को उलट पलट कर देखती और समझने की कोशिश करती। कमली आगे पढ़ने की इच्छा मन में ही दबाए सारे फर्ज निभा रही थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद कमली ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरे घर की लक्ष्मी को आशीर्वाद में सरस्वती भेंट कर रही हूं। यह कहते हुए देवकी जी ने स्नातक की पढ़ाई का फॉर्म कमली के हाथों में रख दिया। एक पत्नी और एक मां के अलावा भी एक औरत का अपना जीवन होता है। तुम जैसी होशियार बच्ची को तो पढ़ाई का दूसरा अवसर जरूर मिलना चाहिए। सही शिक्षा प्राप्त करके तुम अपने परिवार, गांव की तरक्की कर सकती हो और आगे पढ़ाई कर तुम खुश रहोगी। तुम्हारा खुश रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बेटा। आदित्य जी ने भी सहमति दिखाई। कमली की आंखों से पढ़ाई का दूसरा मौका मिलने से अपनी सास के प्रति कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, अगर हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब अपने पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हैं। इससे बाल विवाह और घरेलू हिंसा को कम करने में भी मदद मिलती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।